जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 ऐच्छिक के प्रश्नों को। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद, कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं, उसकी शून्यक, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये है त्रिघात बहुपद, इसके दिया है, शून्यक दिया है। त्रिघात बहुपद ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि अधिकतम घात 3 है। 3 शून्यक दिया है, एक अल्फा का मान दे रखा है 1/2 और बीटा का मान दे रखा है 1 और गामा का मान दे रखा है -2। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी है, अल्फा का मान दे रखा है 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान में 1 है, ऐसे करके दे रखा है। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को इसके शून्यक और गुणांक जो होता है, गुणांक इसमें बता देते हैं कि इसका गुणांक है 2 और इसका गुणांक है 1 x² का, और c का मान -5 और d का मान 2। ठीक इस प्रकार से इसमें a का मान 1 है, b का मान -4 है, c का मान 5 है, d का मान -2 है। तो ABCD, लेकिन बहुपद को सजा करके लिखना रहता है चर के घटते हुए क्रम में। ठीक है, अब देखिए अल्फा बीटा गामा हो गया। ठीक, अब इसमें सबसे पहला होता है केस 1 में पहला जांच ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, तो -b/a। चलिए LHS देख लेते हैं और इधर देख लेंगे RHS, दोनों क्या है, रिजल्ट देखना है, चेक करना है, सत्यापित करना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1 -2, जोड़ करके माइनस ऐसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए LCM ले लेंगे, LCM लेंगे तो 2, 1 + 2 -4, तो कितना आ गया? 1 2 3 -1/2 आ जाएगा। 1 2 3 में से 4 घटेगा तो -1/2 हो जाएगा। RHS का मान देखते हैं तो -b का मान कितना दे रखा है? तो 1। ठीक है, और a का मान कितना दे रखा है? तो 2। तो इस तरीक़ा से देख सकते हैं क्या आ गया, LHS बराबर RHS। तो एक सत्यापित हो गया। ठीक है, अब दूसरा केस है। केस दूसरा में क्या देखना है, तो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, दो शून्यक लेकर के अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? तो -b/a तो की बार होता है c/a। ठीक है, तो LHS चेक कर लेते हैं, LHS कितना दे रखा है। चलिए LHS कितना हो जाएगा, अल्फा का मान 1/2 गुना 1 प्लस बीटा का मान 1 गुना -2 प्लस -2 गुना 1/2। ठीक है, और इधर क्या चेक हो जाएगा, RHS c/a। c का मान कितना दे रखा है? तो -5 और a का मान 1, यानी कि -5 आना, a का मान 2 दे रखा है, यानी कि -5/2 आना चाहिए इधर हल करने पर। तो ये कट जाएगा, देखिए ये वाला जो है 2 से 2 कट जाएगा और अब नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 1/2, 2 में गुना होगा -2 और यहाँ पर हो जाएगा -1। तो देखिए यहाँ पर हल कर लेंगे, तो हल करेंगे 2 और 1 कैल्शियम 2, 1 -4 -2, LCM करना है। तो देखिए 1 में से -4 और -2 -6, 1 में से 6 घटेगा तो -5/2, यानी कि आ गया LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ठीक, और एक बचा हुआ है तीसरा। चलिए तीसरा यहाँ पर कर देते हैं। तीसरा क्या होता है, अल्फा इंटू केस 3, स्थिति 3, अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? -d/a। ठीक है, तो अल्फा 1/2 गुना 1 गुना -2 बराबर, चलो LHS चेक कर लेते हैं पहले। LHS तो आ गया 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया? -1 आ गया। RHS चेक करते हैं, RHS तो -d का मान कितना दे रखा है? 2, अब बटा में कितना है? a का मान 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया? -1, यानी कि LHS बराबर RHS। तो इस तरीक़ा से इसमें 2 प्रश्न था, दोनों एक ही जैसा बनेगा। ठीक है, आप लोग इसको चेक कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और इसको इसी आधार पर, बस इसमें अल्फ़ा बीटा का मान केवल अलग अलग है, ABCD का मान अलग अलग है, बाकी आपको इसी तरीक़ा से हल करना है। ठीक है, 1 से 2 बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, हम दूसरा प्रश्न लिखते हैं। चलिए, तो
एक छिक के अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है बहुत ही इजी है, लेकिन उसको देखेंगे। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? त्रिघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दे रखा है। तो देखिए सवाल में क्या दे रखा है, हम लोग को त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग दे रखा है कितना? 2। फिर कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये दे रखा है कितना? -7। और दे रखा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दे रखा है -14। कुछ इस तरीक़ा से क्रमशः करके दे रखा है। हम लोग को बताना है त्रिघात बहुपद, तो इसलिए लिखेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा? तो x³ माइनस क्या होता है? तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा x माइनस क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। इस तरीक़े से होता है। ये होता है त्रिघात बहुपद का सामान्य सूत्र। अब देख लीजिए, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दे रखा है 2 और x², ठीक है, प्लस, ठीक है, इसका अल्फ़ा प्लस इसका मान दे रखा है कितना? -7। तो क्वेश्चन में -7 माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू गामा का मान दे रखा है -14 = 0। तो आ गया, ये आकर के लिख सकते हैं x³ माइनस 2x² प्लस माइनस -7 माइनस माइनस प्लस 14 बराबर 0। तो इस तरीक़े से देख सकते हैं ये आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, बहुत ही जो इजी क्वेश्चन था जिसको हल करना था, तो हल हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न, ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये भी है। यदि बहुपद x³ इतना के शून्यक दे रखा है, शून्यक दे रखा है, ये अल्फ़ा का मान और ये बीटा का मान और ये क्या दे रखा है? गामा का मान। तो हम लोग को बताना है कि a और b का मान। तो सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? -b/a। तो -b/a। इसको आप लोग आराम से लिख करके हल करना है कि दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान इतना, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सबसे पहले लिखते हैं अल्फ़ा का मान कितना दे रखा है? तो अल्फ़ा का मान दे रखा है, यहाँ से देखेंगे a - b प्लस बीटा का मान a प्लस गामा का मान a प्लस b बराबर कितना दे रखा है? माइनस ई बी कौन सा है? हाई बी कौन सा है? तो ई बी यहाँ से मिलेगा। ये a का मान 1 है, b का मान -3 है, c का मान 1 है, d का मान 1 है। तो अब देखिए b का मान -3 दे रखा है, तो माइनस माइनस +3। a का मान कितना दे रखा है? तो 1 है, तो 1 हो गया। अब देखिए -b से ये b कट गया, तो a गए कितना हो गया? 3a बराबर 3। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3/3। a का मान कितना आ गया? 1 आ गया। a का मान आ गया, हमको b का मान निकालना है। तो b का मान कैसे निकालेंगे? तो एक और लगाते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? -d/a, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान a - b, बीटा का मान a, गामा का मान a प्लस b बराबर माइनस d का मान कितना दे रखा है? तो d का मान दे रखा है 1, a का मान कितना दे रखा है? 1। तो चलिए कितना हो गया? a - b a प्लस b, तो क्या हो जाएगा? a² माइनस b², और यहाँ पर क्या हो गया? a बराबर -1। a का मान कितना मालूम है? 1। तो 1 रख देते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस b² और ये 1 का बराबर -1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस b² बराबर -1। तो ये इसको उधर ले जाए, इसको इधर लेकर आते हैं, तो 1 माइनस इधर आ जाएगा, तो 1 + 1 बराबर b²। तो b² बराबर 2, तो इसलिए b बराबर हो जाएगा √ +-2। तो b बराबर एगो +√2, एगो b बराबर -√2। तो हम लोग का a और b का मान निकल गया। a का मान कितना आ गया? तो लिख सकते हैं, अतः a बराबर 1 और b बराबर +-√2। यहीं क्या हो गया? आंसर हो गया। बाकी कैलकुलेशन है, आप लोग को देख लेना है। यहाँ कैसे हो गया? अल्फ़ा का मान रख दिए हैं, बीटा का मान रख दिए हैं, गामा का मान रख दिए हैं। a इसमें और इसमें गुना कराए तो a² माइनस b² और इसको रहने दिए। a का मान मालूम है, a का मान 1, तो a का मान 1 रख दिए जहाँ जहाँ था, और -d का मान 1 था, रख दिए, a का मान 1 था, 1 आ गया। इस तरीक़े से हो गया। तो इस तरीक़े से हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 1 मिनट, यहाँ आंसर होगा, यहाँ लिखेंगे, अतः a बराबर 1, b बराबर +-√2, और यहीं क्या हो गया? आंसर हो गया। तो चलिए इसको लिख लीजिए।
और 2 प्रश्न है, इसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले 5वां प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम। यदि बहुपद इतना को एक अन्य बहुपद से भागा दिया जाए तो शेषफल इतना, तो के तथा ए का मान आता है, बताइए। देखिए भागा देना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भागा देना है किस में, x के पावर 4 प्लस माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, इसमें भागा देना है। तो कितना आना चाहिए शेषफल, ई कह रहा है कि x प्लस ए आना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग कितना, हम लोग देते हैं तो कितना आता है, के तथा ए का मान ज्ञात करना है, के का भी मान ज्ञात करना है, के का भी मान ज्ञात करना है और ए का भी मान ज्ञात करना है। तो भागा देते हैं हम सबसे पहले, तो भाग देंगे तो कितना से ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर से, तो हो जाएगा x के पावर 4 और माइनस से, एक मिनट, माइनस 2 से इसमें गाएगा तो माइनस हो जाएगा 2x क्यूब और के से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, और 2 में से 6 घटेगा तो माइनस 4x क्यूब और ये हो जाएगा, दोनों में एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 25x प्लस 10। अब कितना से ले जाएंगे, से ले जाएंगे माइनस 4x ले, तो ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब और इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और के में उससे गुना होगा तो माइनस 4kx और यहाँ पर देखेंगे तो प्लस माइनस और यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो ये वाला कट गया, ये दोनों एक जैसा है और ये दोनों में है। देखिए 16 को एक्स स्क्वायर, दोनों एक ही लिखा है, ठीक है। 16 को एक्स स्क्वायर में से 8 को घटेगा तो कितना बचेगा, 8x स्क्वायर, ये हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो गया, तो ये हो गया प्लस में और ये हो गया माइनस में, तो हो गया कितना, माइनस 25x प्लस 4kx प्लस 10। अब इसको ले सकते हैं और एक बार में ले जाएंगे तो और ले जाएंगे 8, तो हो जाएगा 8x स्क्वायर और माइनस 16x, ठीक है, और के में 8 से गुना हो जाएगा तो 8k आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं, माइनस प्लस माइनस, केवल नीचे वाला चिन्ह से मतलब रखना है, ठीक है। तो ये कट गया, इसके जैसा तो अब है नहीं कोई, तो हो जाएगा माइनस कितना, के एक्स स्क्वायर, ठीक है, के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो गया के एक्स स्क्वायर, इसके जैसा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, लेकिन इसमें x है और इसमें x है, ठीक है। तो 16 में से 25 घटेगा तो माइनस 9x और यहाँ पर हो गया प्लस 4kx और यहाँ पर माइनस 8k प्लस 10, कितना हो गया, कौन एक जैसा है, तो यहाँ पर माइनस के एक्स स्क्वायर, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, या के एक्स स्क्वायर, इन दोनों में x निकाल देंगे बाहरी तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 9 प्लस, यहाँ पर प्लस ले लेते हैं, माइनस 9 प्लस 4k इंटू एक्स, ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस 8k प्लस 10। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, भागा हम कर दिए हैं, ठीक है, इतना आ गया। ये कह रहा था कि इतना आएगा और हम लोग का इतना आ गया, तो कंपेयर करते हैं, इसकी कंपेरिजन करना है x प्लस ए से। तो x के गुना में यहाँ पर क्या है, एक मिनट, भागा जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हाँ चलिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमको करना क्या है, देखिए गड़बड़ हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें कॉमन निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 माइनस के, ऐसे करके, ठीक है, अब माइनस 25x प्लस 4kx प्लस 10, इसको ऐसे रख देते हैं। यहाँ पर जो 8 से ले गए थे ना, 8 से नहीं जाएगा, यहाँ पर ले जाना पड़ेगा कितना से, हमको यहाँ पर ले जाना पड़ेगा 8 माइनस के से, 8 माइनस
8 माइनस के से, क्योंकि पहला कटाना रहता है तो 8 माइनस के से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। लेकिन 2x ले गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 माइनस 16x, और वहीं इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2kx। ठीक है, और k से जब गुना करेंगे तो 8k और k से उसमें गुना होगा तो माइनस k², ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो ये वाला कट जाएगा माइनस और ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, और यहाँ पर माइनस और ये प्लस, तो ये कट जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 में से 25 से कटेगा तो 9x, और ये वाला एक जैसा है तो 4x में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2kx प्लस, और इसके जैसा कुछ नहीं है तो माइनस 8k, और ये क्या हो जाएगा 8k प्लस 10 माइनस k²। ठीक, अब हम लोग को देखना है इसे। ठीक है, तो यहाँ पर x किस में है, तो इसमें और इसमें x है, तो ये हो जाएगा x कॉमन कर देते हैं तो आ जाएगा 9 प्लस 2k। ठीक है, और इसमें अचर राशि हो गया, ये अचर राशि इसमें कर देते हैं, प्लस ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8k प्लस 10 माइनस k²। अब देखिए, आपको भागा हल करने आना चाहिए। ठीक है, हल कर लीजिए भागा, और उसके बाद शेषफल दे रखा है कितना, ये शेषफल हम लोग का आ गया। ठीक है, और शेषफल पहले से कितना दे रखा है तो x प्लस 1, यानी कि देखिए x के गुना में कितना है तो ये, इसके x के गुना में कितना है तो 1 है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 9 प्लस 2k बराबर 1। ठीक है, 9k प्लस 2k बराबर 1, तो k बराबर 9 बराबर कितना हो जाएगा, 2k बराबर हो जाएगा 1 माइनस 9, तो k बराबर हो जाएगा माइनस 8, तो k बराबर हो जाएगा माइनस 8/2, यानी कटा देंगे तो आ जाएगा माइनस 4। देखिए, और इसमें ये अचर a है और ये अचर राशि a है, तो x का गुना ये वाला e बराबर हो गया, लेकिन a बराबर कितना हो जाएगा लिख सकते हैं, इसलिए a बराबर हो जाएगा माइनस 8k प्लस 10 माइनस k²। माइनस 8 k का मान निकाल लिए हैं माइनस 4 और प्लस 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 चौका 32 माइनस प्लस 10 माइनस 16 हो जाएगा। तो 16 में से 32 16 10 कितना आ जाएगा, a का मान कितना आ गया 26 आ गया। ठीक है, इसको लिख लेंगे इसको। चलिए, तो इस तरीक़े से k का मान आ गया माइनस 4 और a का मान आ गया कितना 26। ठीक है, और यहाँ से भी हम लोग हल कर सकते थे x के ये वाला ले करके। ठीक है, हो गया। अब देखिए लास्ट प्रश्न है, चार नंबर बाकी है, पहले 5 बना दिए, अब 4 देख लेते हैं। कह रहे कि बहुपद दिया है, इसके शून्यक दे रखा है, x बराबर एगो शून्यक दे रखा है 2 प्लस √3 एगो शून्यक x बराबर 2 माइनस √3 ऐसे करके दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 माइनस √3 ऐसे, और एक हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सबसे पहले हल करना है। ठीक, तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x में x इससे गुना कर लेते हैं, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए गुना करेंगे ना आराम से। x में x ले गुना होगा तो x², x में 2 से गुना होगा तो माइनस 2x, x में इतना से गुना होगा तो √3x, इसमें गुना होगा तो माइनस 2x, इसमें इससे गुना होगा तो प्लस 4, और इसमें गुना होगा तो माइनस 2 √3, इससे गुना होगा तो माइनस √3x, इससे गुना होगा तो प्लस 2 √3, और इससे गुना होगा तो 3 बराबर 0। ठीक है, अब देख लीजिए कौन कौन कटने वाला है। ठीक है, उसको हटा दीजिए, जो एक जैसा होगा माइनस प्लस में होगा तो कट जाएगा। ये √3x और ये माइनस, ये से ये कट गया, माइनस 2 √3, ये प्लस 2 √3, ये भी कट गया। बचा क्या चीज़, माइनस 2x प्लस 4 3, तो हो जाएगा x² 2x माइनस 2x माइनस 4x, और यहाँ पर कितना हो गया 4x और 4 3 कितना हो गया 7। तो से हम लोग का बहुपद इतना आ गया, कुछ भी नहीं करना है। यदि बहुपद इतना दिया है चतुर्घात में और इसके 2 शून्यक देना है तो हम लोग को 2 ज्ञात करना है। ठीक है, इसके 2 शून्यक दे रखा है और 2 शून्यक हमको ज्ञात करना है।
तो इसके दोनों शून्यक को आपस में मिला दिए तो एक बहुपद प्राप्त हो गया। अब इस बहुपद से हमको क्या करना है कि भाग देना है, इस बहुपद से भाग देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 किस में भाग देना है तो x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 इसमें भाग देना है। और इसके जो भागफल आएगा उसको हल कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग ऐच्छिक बना रहे हैं, तो ऐच्छिक में कुछ प्रश्न जो होता है थोड़ा सा लेवल पर आता है, और ऐच्छिक से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बतला देते हैं, सिखा देते हैं। तो देखिए थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि सर कैसे कैसे बता रहे हैं, इससे समझ में नहीं। अब ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब इसी प्रश्न को देख लीजिए, सबसे इस ऐच्छिक का सबसे ये जो है हार्ड क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एकदम आसान है। इसको समझेंगे तो समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सर चलिए भाग देते हैं। सबसे पहले एक्स इतना रूट देख करके घबरा गए होंगे, यहाँ पर घबराना नहीं है। एक बार प्लस और एक बार माइनस, इसको इधर लाएंगे तो माइनस माइनस में, और ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस में, ऐसे करके गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड कर लिए तो एक बहुपद प्राप्त हो गया, द्विघात बहुपद। इससे भाग देना है, तो भाग देंगे तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर से जाएगा तो एक्स के पावर 4, फिर इससे अब इसमें गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4x क्यूब, और 7 में इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 7x स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस प्लस और माइनस ये कट जाएगा, 4 गो एक्स क्यूब में से 6 गो एक्स क्यूब घटेगा तो माइनस 2 गो एक्स क्यूब बचेगा, और 7 गो एक्स स्क्वायर माइनस में 26 गो एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 33 गो एक्स स्क्वायर माइनस में। ठीक है, अब प्लस 138x यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे कितना माइनस 35। कितना से ले जाएंगे तो माइनस 2x से ले जाएंगे। ठीक है, माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, और 4 से गुना करते हैं तो प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा, और 7 से गुना करेंगे तो माइनस 14x हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस ये कट जाएगा, और 33 और 8 कितना हो जाएगा माइनस 41। ठीक है, एक्स स्क्वायर, और इसको जोड़ देंगे तो 2 और ये कितना हो जाएगा 152 प्लस 152 एक्स माइनस 35। ठीक है, अब कितना से ले जाना पड़ेगा तो माइनस 41 लें, तो माइनस 41 ले जाएंगे। ठीक है, माइनस 41, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 41 एक्स स्क्वायर, लेकिन 4 से गुना करना पड़ेगा 41 ले, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 चौका 16x। ठीक है, और फिर इसमें प्लस में माइनस ले गुना होगा तो माइनस, और 7 7 चौक 28 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस ये कट गया, 152 में से 164 घटेगा तो बचेगा माइनस 12x, और 287 में से घटा दीजिए 35 तो ये बचेगा 2 और ये 252 प्लस 252। ठीक है, ये इतना आ गया। अब हम लोग को क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इतना किए तो भागा इतना आ गया। अब तो ये जा नहीं सकता है, कटेगा नहीं। हमको लगता है कि कहीं पर गड़बड़ हुआ है क्या, या फिर सवाल में मिस्टेक हुआ है। माइनस 12x प्लस 252 आ रहा है, कट जाना चाहिए था। ओह 33 8 कितना हो जाएगा 41, 26 4 33। ठीक है, ठीक तो है। तो ये शेषफल तो 0 नहीं आ रहा है, शेषफल 0 आना चाहिए था, 0 कहे कि अन्य दो शून्य ज्ञात करना है। 1 मिनट देखिए, ये भारी नहीं है। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसको यहीं पर आने देते हैं। आपको क्या करना है कि सिंपल हम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट दे दिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। गर्मी लग रहा है, ऐसे दिमाग क्या बोले अब हम। ये देखिए, ये यहाँ तक तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। ठीक है, यहाँ पर ठीक, इससे भाग देने पर यहाँ जो आएगा, ठीक है, शेषफल शायद 0 होगा, और 0 आने के बाद यहाँ जो आएगा उसको हल करने वाला है। हल करने के बाद 41 एक्स स्क्वायर तो कभी आएगा ही नहीं, इसीलिए से हमको गड़बड़ लग रहा है कि कहीं पर दिक्कत है।
तो इसको आप लोग कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। चलिए, या फिर सवाल में हमको डाउट हो रहा है कि हमसे सवाल गलती लिखा गया है।